ये क्वेश्चन जेई मेंस 2021 में आया था जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x की पावर 7 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, जहाँ x कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और एक वैल्यू दी है एफ ज़ीरो की वैल्यू 0 है और F1 की वैल्यू दिया हुआ है 1/k। तो हमको के की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को ही सॉल्व करना पड़ेगा, वही हमारा एफ एक्स है। जब तक एफ एक्स नहीं आएगा तब तक हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे। तो सबसे पहले एफ एक्स एक बार लिख लेते हैं। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 6 अपॉन ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x की पावर 7 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, अगर हम लोग नीचे कुछ मानते हैं तो ऊपर नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि हम x की पावर 7 इसमें से ब्रैकेट के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो x की पावर 7 को हम बाहर निकालें, पहले ब्रैकेट बना लेते हैं और यहीं पे x की पावर 7 को बाहर निकाल लेते हैं। अगर हम x की पावर 7 ज़बरदस्ती इसमें से बाहर निकालें x की पावर 7, तो ये हो जाएगा 1/x की पावर 5 और ये हो जाएगा 1/x की पावर 7 और ये बच जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x की पावर 7 को अगर बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 6 अपॉन, तो यहाँ पे x की पावर 7 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो x की पावर हम 14 निकाल सकते हैं। बाकी बचा हुआ पार्ट 1/x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 7 प्लस 2 को होल स्क्वायर में रख सकते हैं इंटू डी एक्स। अगर x की पावर 14 से डिवाइड किया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, देखते हैं। इसके साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 5 अपॉन, अच्छा x की पावर 14 से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, x की पावर 6 आएगा प्लस 7 अपॉन, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x की पावर 8 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1/x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन कुछ कुछ हद तक हमारा समझ में आ गया कि अगर हम नीचे की वैल्यू को t या कुछ मान लेते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू आ सकती है। तो चलिए मानते हैं लेट 1/x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 7 प्लस 2 को हम t मान लेते हैं। एक बार इसको थोड़ा सही करते हैं, x की पावर -5 प्लस x की पावर -7 प्लस 2 बराबर t, अवकलन कर देते हैं। -5 x की पावर -6 फिर -7 x की पावर -8 और ये हो जाएगा 0, पूरे का अवकलन dx बराबर dt। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, माइनस बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा 5/x की पावर 6 प्लस 7/x की पावर 8 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अगर हम माइनस हटाते हैं यहाँ से तो यहाँ माइनस चला जाएगा तो हो जाएगा 5/x की पावर 6 प्लस 7/x की पावर 8 इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब क्वेश्चन देखते हैं, सवाल क्या है। तो जो चीज़ हमको लानी थी देखिए ऊपर आ चुका है, 5/x की पावर 6 प्लस 7/x की पावर 8 डी एक्स। हम इसकी जगह पे माइनस डी टी लिख सकते हैं और नीचे का पूरा वैल्यू जो है टी के बराबर आ जाएगा। तो अब ये पूरा फलन मेरा जो है चेंज हो गया, माइनस डी टी किसकी जगह लिख सकते हैं और ये है हमारा टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, 1/t² का समाकलन होता है, ये तो बाहर माइनस निकाल लेते हैं। 1/t² का होता है -1/t प्लस सी। अब ये मेरा पूरा आंसर आ गया। एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई देखते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 1/t और t क्या था, t था 1/x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 7 प्लस 2 प्लस सी। अगर हम थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो इसको और आसान कर लिया जाए थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा नीचे, तो ये तो ऊपर है 1, नीचे अगर हम x की पावर 7 को एलसीएम ले लेते हैं तो x की पावर 2 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x की पावर 7 आ जाएगा प्लस सी। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई देख लेते हैं एक बार। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई है, एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स की पावर 7 को ऊपर लेके चले आए और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x की पावर 7 प्लस सी।
तो ये हमारा एफ एक्स की एक वैल्यू आ चुकी है। अब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था कि अगर हम एफ ऑफ ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो वैल्यू आएगी। तो एक बार ज़ीरो वैल्यू रख के देखते हैं। एफ ऑफ ज़ीरो, तो एक्स की जगह पे ज़ीरो रखना पड़ेगा। ज़ीरो अपॉन, ये हो गया ज़ीरो प्लस वन प्लस ज़ीरो प्लस सी। तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू को ज़ीरो रख लेते हैं। ज़ीरो बराबर ज़ीरो प्लस सी। तो सी की वैल्यू हमारी ज़ीरो आ गई। अब ज़ीरो को पुट कर देते हैं तो एफ एक्स कितना हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स की पावर सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स की पावर सेवन प्लस सी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एफ वन इज इक्वल टू वन बाई के है। तो पहले तो एफ वन निकाल लेते हैं, एक्स की जगह वन रख लेते हैं। एफ वन इज इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन, सॉरी सी की जगह पे जीरो रख लेते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये इसको रखना कोई मतलब भी नहीं बनता। तो वन रख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन रखने पे ये हो जाएगा टू। ये तो जीरो हो गया। एफ वन की वैल्यू को बोला था वन बाई के, तो हम यहाँ पे रख देते हैं वन बाई के इज इक्वल टू वन बाई फोर। अगर हम यहाँ से कंपैरिजन कर लें तो एक के की वैल्यू हमारी, के की वैल्यू हमारी फोर आ जाएगी। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे ही लगाया जाता है जो काफ़ी देखने में कॉम्प्लेक्स टाइप का लगता है। तो उसमें हमको एक्स की पावर निकालना पड़ता है बाहर, जैसे कि हम यहाँ पे एक्स की पावर सेवन निकालें तो हमको अपने आप एक ऐसा फंक्शन दिखेगा जिसकी वैल्यू मानने पे ऊपर वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने वन अपॉन एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सेवन प्लस टू को टी मान लिया, जिससे ऊपर वाली वैल्यू हमको मिल गई थी। थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया के की वैल्यू फोर के बराबर।